नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स वो दोबारा अपने आप प्रकृति द्वारा रिप्लेनिश हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बट एग्जॉस्टिबल, लेकिन अगर इसको ओवर यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अ फॉरेस्ट इज़ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ व्हाट इज़ फॉरेस्ट? अ फॉरेस्ट इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड covered with trees or other woody vegetation. It is an area having many trees, shrubs, herbs, grasses, creepers and climbers. जो 2006 में 30% तक फॉरेस्ट कवर था वर्ल्ड लैंड का। द टाइप ऑफ प्लांट जो होते हैं फॉरेस्ट के, वो डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट होते हैं और वो जो है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो इसके जो प्लांट होते हैं, जो 30% जो है एरिया वर्ल्ड का, वो फॉरेस्ट था। तो जो फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। और अगर आप उस पे पोल्स पे देखेंगे तो उधर के फॉरेस्ट जो होंगे बोरियल एवरग्रीन्स होंगे। जो अगर आप टेम्परेट जोन्स में देखेंगे नियर द इक्वेटर, वाइल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर इन नियर द इक्वेटर एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट आर इन मिड लैटिट्यूड। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिपेंड करता है किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये है। तो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट: इट रिड्यूसेस नेचुरल हैजर्ड सच एज फ्लड्स, इट मेंटेन्स वाटर टेबल, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन को रोकता है, वाटर टेबल को मेंटेन करता है, फ्लड वगैरह को कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन सिंक की तरह काम करता है, रेनफॉल को बढ़ाता है और एयर को ठंडी करता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। एंड फर्दर द एडवांटेजेस आर इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, वाटर को प्यूरीफाई करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करता है और जेनेटिक रिजर्व है, काफ़ी इस पे जीव जंतु रहते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी बनाता है ताकि लोग जाके इंजॉय कर सकें और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है, लाइवलीहुड देता है, ट्राइबल जो पीपल है उनको लाइवलीहुड देता है और वुड देता है ह्यूमन बींग्स को कंजम्पशन के लिए। इट आल्सो बाय प्रोडक्ट फॉरेस्ट के होते हैं फाइबर्स, केन्स, कैम्फर, रेजिन्स, टैनिस, गम्स, रबर, ये जो बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं फॉरेस्ट से। सच एज नीम, तुलसी जो है प्लांट है, ये मेडिसिन के रूप में भी हमें काम आते हैं। और इसी प्रकार से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ वगैरह जो मिलती है फॉरेस्ट से ही मिलती है और उनके वो शेल्टर के काम आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट रिड्यूस द इंजॉयमेंट ऑफ नेचुरल एरिया, इसको एरिया को यूज़ नहीं कर सकते। इट रिड्यूस द फूड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेजिंग लैंड एंड कल्टिवेटेड लैंड। इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। इट रिमूव्स द अवेलेबल वाटर for human being and wildlife. It harbors dangerous and destructive wildlife. It acts as a reservoir of human and livestock disease. तो कई डिजीज़ भी डेवलप हो जाती हैं इस फॉरेस्ट में। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है? अगर हम इंसान अपने किसी काम के लिए पेड़ों को काटता है तो उस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कई बार एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंसान को पेड़ों को काटना पड़ता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कई बारी जो जंगल में अपने आप ही नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से आग वगैरह लग जाती है, उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और कई बारी क्या होता है कि लैंड बैरन हो जाती है, उसके कारण भी रीप्लांट नहीं कर पाती, तो भी डिफॉरेस्टेशन होता है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? टिम्बर एक्सट्रैक्शन, जब हम वुड का सामान निकालते हैं तो बहुत सारा पेड़ काटते हैं, तो उसके लिए टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए भी जो डिफॉरेस्टेशन का होता है। माइनिंग करते हैं तो भी डिफॉरेस्टेशन का कारण बनती है। माइनिंग के लिए हमें बहुत एरिया चाहिए होता है, उसे डिग करना पड़ता है। रोड्स, टनल्स, डैम्स जब भी हम बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं फॉर वर्कर्स जो माइनिंग के लिए है, तो उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन का करना पड़ता है। तो माइनिंग इज़ अनदर रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। और हाइड्रो पावर डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर डैम्स कैन आल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स। मेजर हाइड्रो पावर डैम्स प्रोजेक्ट्स इन सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव बीन प्रीसीडेड बाय डिवास्टिंग लॉगिंग ऑपरेशन इन prospective
logging operation in prospective inundation zone and their vicinity for road construction। तो हाइड्रो पावर डैम्स जब भी बनते हैं, बहुत बड़े डैम्स बनते हैं, तो रोड्स वगैरह भी साथ बनती है, उसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। दोज प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन एल्सवेयर एज द लोकल कम्युनिटीज डिस्प्लेस्ड बाय द डैम्स। कई बार क्या होता है, डैम्स जब बनते हैं लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जहाँ पर वो सेटल होते हैं और दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो उस एरिया का भी डिफॉरेस्टेशन होता है। अदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फूड रिक्वायरमेंट, ओवर ग्रेजिंग, एसिड रेन, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैं जो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनती है। इफेक्ट्स क्या होते हैं उसका उल्टा, इट रिड्यूस वाटर टेबल, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्राउट एज वेल एज फ्लड, it lacks it results in lack of water supply, it causes the soil erosion, it affects ecosystem because forest, water and mineral resources coexist and the exploitation of one resource harms the another. It reduces the supply of timber and affect timber based industry. It affect the quality of एयर इन द एटमॉस्फेयर। मतलब इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, मतलब पेड़ों के काटने के कारण जो इस इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में ये बताया गया। फ्लड्स करते हैं, ड्राउट होती है, पानी की कमी हो जाती है, इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है और एयर पोल्यूशन होता है, टिम्बर कम मिलता है। तो ये सब कारण है जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं। तो दीज आर द वाटर वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। थैंक यू।